सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हाई स्कूल से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें आपसे कर लेनी है कि आपको इसमें जल्दबाजी नहीं मचानी है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसका अगर चाहते हैं कि हमें कमांड हो, क्लियर हो, तो इसमें जल्दबाजी नहीं मचानी है। ये अन्य टॉपिकों जैसा नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज्यादा है और थ्योरी जब क्लियर होगा तो इसके न्यूमेरिकल लग पाएंगे। उस थ्योरी को समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो इस टॉपिक्स में टीचर भी सवालों को कराने से भागते और घबराते हैं और समझने में कई बार सुनने के बावजूद भी लोगों को नहीं आता, जबकि टॉपिक है बहुत आसान। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक बातें कर ले, एक बार याद करा ले। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर बात करें होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या की, तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर बात करें हम इंटीजर या पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या हमारा पॉजिटिव भी होता है नेचुरल, और निगेटिव भी ले लें अगर नेचुरल्स के, तो वो जाकर हमारा मिलकर बनता है पूर्णांक संख्या। इसके बाद बारी हमारी आती है क्यू की, जो इस बार फिर हमें पढ़ना है, परिमेय संख्या। आपने पढ़ा होगा 9th में भी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। बताना नहीं है, लगभग सभी लोग जानते होंगे कि P बाई Q फॉर्मेट में लिख मिले, और जिसमें Q क्या है, 0 ना हो, और P और Q क्या हो, हमारे पूर्णांक। ये परिभाषा आपने 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, अभी इस पर भी पढ़ेंगे। यहाँ भी आपका चैप्टर नंबर जो 1.3 है वो टोटली परिमेय संख्या पर ही है। ठीक है, P कभी कभी लिख देते हैं, इससे अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब हम नॉर्मली कह सकते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का सेट आप ले सकते हैं इसको। और ये कैसी होती है, तो जवाब होता है कि सर जो परिमेय नहीं हो परिमेय है। अब यहाँ से हमें क्या दशमलवी संख्या ज्यादातर मिल जाएंगी, हालांकि पूर्णांक भी इसमें ले लेंगे, परिमेय में सब आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से पूर्णांक मिल ही रहे हैं, तो सभी पूर्णांक यानी कि इंटीजर और सभी डेसिमल नंबर, सभी डेसिमल यानी कि दशमलवी अगर मिल जाए, और इसी को हम दशमलवी को ही भिन्न भी कह सकते हैं कि जो भिन्न में बदले जा सके। ठीक है, इनको मिला देने से हमारा जो तैयार होता है वो आर यानी कि रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। हमें इस चैप्टर में इसी वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक संख्या की इस पढ़ाई में हम जो सबसे पहली पढ़ाई करने वाले हैं, आज शुरुआत करने वाले हैं, बोहनी करने वाले। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने रियल लाइन भी बनाई हुई है, आपको मालूम है रियल नंबर में 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, पीछे माइनस अनंत, उधर क्या जाता है आपका प्लस अनंत। अब अगर आपको ऐसा है कि जब नंबर लाइन आपने बनाया दशमलव चाहिए तो भी मिलेगा, यहाँ पर 1.1, यहाँ 1.2, अगर किसी ने 4.5 पूछ लिया बीच में आ जाएगा 4 और 5 के। तो इसीलिए माइनस अनंत और अनंत के बीच में रियल जो भी संख्या आ जाए वो सब रियल है। ये भी एक डिफिनेशन है आर की, यानी कि माइनस अनंत तथा अनंत के बीच की, प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट के बीच की, इनके बिटवीन में पढ़ने वाले बीच की सभी संख्या जो आ जाए वो सब क्या है, रियल नंबर। लेकिन याद रखिएगा, प्लस माइनस अनंत कभी भी रियल नंबर नहीं होता, यानी कि अनंत और माइनस अनंत को हम रियल नंबर नहीं मानते। ये थोड़ी सी बेसिक्स हो गई। अब आइए जरा इस चैप्टर के लिए तैयारी शुरू करते हैं और कुछ चीजें आपको बताते हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 2-4 बातें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी फालतू लगेंगी, लेकिन जब सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उन सवालों में पहुंचने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना बचपना याद कर ले थोड़ा सा। एसटीएफ आप जब निकालते थे, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको जब दिया जाता था,
तो आप क्या करते थे, तब समापवर्तक निकालना होता था तो आप क्या करते थे, तो जवाब होता था मान लीजिए सर हमारे पास दो संख्या है तो हम उसमें छोटे वाले से बड़े वाले संख्या में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। कुछ टाइम मान लीजिए हमारा डिवीजन गया और इसको जब हम यहाँ रखते थे तो हमको कुछ रिमाइंडर यानी कि शेषफल r मिला। फिर आप क्या करते थे, फिर इस एक को आगे उतारते थे फिर आप भाग देते थे। मान लीजिए यहाँ पर q डैश टाइम गया, फिर यहाँ पर शेषफल आ गया आपका r डैश, फिर आप r डैश का r में भाग देते थे। मान लीजिए ये q डबल डैश टाइम आ गया और फिर हमें शेषफल जो मिला r डबल डैश, फिर हमने r डैश में भाग दिया, 3 बार गया। ऐसे ही कुछ प्रोसीजर होते होते मान लिया थर्ड टाइम नहीं मान लिया, रिजल्ट आ गया 0, तो हम बोलते थे कि सर यही एसटीएफ है। कुछ याद आ गया है, यानी कि म स प है हमारा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। फिर से याद करिएगा, प्रोसीजर याद करिएगा। ए का भाग हम बी में दे रहे हैं, क्यू टाइम्स से गया तो हमारा आ गया यहाँ पर आर, ठीक है, शेषफल। फिर हम क्या करते थे, ए को यहाँ उठाकर रखते थे, फिर डिवाइड करते थे, फिर शेषफल आया, फिर ये उतार कर फिर भाग। ये प्रक्रिया तब तक जब तक कि ये पूरा करके खत्म ना हो जाए। अब यही जो लास्ट में हमको मिल जाता था वही हमारा क्या हो गया, एसटीएफ। आज की पहली टॉपिक में हमें यही करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, यही हमको करना है, ऐसे ही लिखना है। देखिएगा मैं सीधे यूक्लिड लेमा बोलूं तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं पहले सवाल लगाऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, आपके बचपन की चीज ही बोलूंगा और फिर लास्ट में बोलूंगा कि यूक्लिड लेमा या क्या है। इधर देखिएगा जरा, मैं एक अंक से भी एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए 3 का 5 में भाग देना, एक बार देंगे, 3 एक का में 3, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो क्या हम 5 को ये नहीं लिख सकते 3 into 1 plus 2, 3 into 1 plus 2 लिख सकते हैं। फिर देखिएगा अगर मैं ही एग्जांपल ले लेता 3 और 5 का, 3 and 5 का, तो फिर आप क्या करते, यहाँ पर 2 के आगे क्या उतार देते 3, एक बार भाग देते 2 आता, फिर यहाँ 1 बचता रिमाइंडर, फिर 2 उतार देते, 2 बार जाता और ये कैंसिल आउट आता, ठीक है। तो जिस समय रिमाइंडर आपका 0 आने लगेगा समझ जाइए आपको एसटीएफ मिल गया। तो इन दोनों का एसटीएफ कितने के बराबर है, 1 के। अब मैं अगर पूछूं क्या आपने बचपन में नहीं पढ़ा कि 5 बराबर लिखा जा सके 3 into 1 plus 2। अगले स्टेप में फिर देखिएगा 3 के लिए क्या लिखा जा सकता है, तो जवाब होगा 3 बराबर 2 into 1 plus 1। देखिए दोनों का गुणा और शेषफल, भाज्य बराबर भागफल पूरे भाजक प्लस शेषफल, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये इसमें कौन सी ऐसी चीज मैं बोल रहा हूं जो ताज्जुब वाली है। फिर लास्ट में आइए, यहाँ पर क्या बचा हुआ हमारे पास 2, और 2 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 प्लस 0, और यूं 0 आया हम चौंक गए, कान खड़ा कर लिया अपना और तुरंत बोला सर इट इंप्लाइज सीएफ ऑफ क्या हो जाएगा 5 and 3 या 3 and 5 इक्वल टू कितना 1। बस यही इस हिसाब से लिखना ही हम यूक्लिड लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्लिड लेमा। ये जो मैं लिख रहा हूं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड लेमा। अभी इसको हम और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन पहले जानबूझकर न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि आपको ये लिखने की आदत पड़ जाए। फिर जब मैं बोलूं यूक्लिड लेमा का स्टेटमेंट तो आपको बहुत आसान लगे। बोलिए, इस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में फीडअप या बैकअप जो होना था वो मेरे हिसाब से बन चुका होगा। देखिएगा मेरे पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी औरों से अलग है। मैं इस थ्योरेटिकल चैप्टर को ही चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल लगे कि हमें फीलिंग आ रही है सर, दिख रहा है। यूक्लिड लेमा का जब मैं स्टेटमेंट लिखूं तो आपको खुद समझ में आए। तो देखिएगा जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से 135 दिया है और उसके साथ दिया है 225, बोलता है यूक्लिड लेमा। अभी आप बस ये जानिए भाजक भागफल शेषफल वाला जो सिस्टम है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड लेमा। अभी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, पहले आप न्यूमेरिकल बोलिए, उल्टा अप्रोच बोलिए। 135 से पहले 225 पर भाग देते हैं, एक बार जाएगा 135, 0 आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9। बहुत बार बच्चे सीधे यूक्लिड लेमा लिखने से नहीं समझ पाते, लेकिन अभी देखिएगा आपको हर चीज आईने की तरह साफ हो जाएगी। पहले न्यूमेरिकल, तो 90 से एक बार 90, फिर घटा 45, अब फिर आगे क्या करोगे 90 उतार दोगे, 2 बार जाएगा 90, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा।
अब यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर हमें कैसे लिखना है। स्टेप 1 देखिएगा, यूक्लिड लेमा स्टाइल क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं, वही पुरानी बात है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेप 1, फिर बढ़ेंगे ऐसे लिखेंगे, कहेंगे सर 225 था बीच में, और 225 को हमने लिखा 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 90। फिर बोले स्टेप 2 में क्या लिखने वाले हैं सर आप, हम कहेंगे सर देखिए इसमें किसका, इसको पकड़ा 135 को, और 135 को लिखने का स्टाइल हमारा 90 इंटू 1 प्लस 45 चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। फिर उसके बाद हम आगे किसके पास, 90 के पास, ये हो गया हमारे स्टेप संख्या 3, और अब हम बोलेंगे सर 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कुछ बचा नहीं 0। अब इसने हमको चौंकाया, रोका और जवाब दिया, इट इम्प्लाइज सर, बोलिए एचसीएफ ऑफ कितना 135 कामा 225 बराबर 45। बस यही लिखना है। क्या आपको लगता है यूक्लिड लेमा मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं एक बार और इसको लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आनंद आ रहा होगा आपको, गारंटी है पक्की, क्योंकि समझ में आ रहा होगा। और अभी मैं जब उल्टे यूक्लिड लेमा का स्टेटमेंट बोलूंगा तो मामला और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 एंड हमारे पास है नंबर 382 और 20। थर्ड आपके लिए छोड़ दिया गया, सेम अप्रोच। चलिए 196 का डिवीजन हम 38220 में करेंगे। ठीक है, तो बोलिए 2 बार तो चला जाएगा, तो लिख लीजिए जरा, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 1 19, 2 1 में 2 1 3, ज्यादा हो जा रहा है क्यों, 2 नवा 18, सॉरी, हाँ ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार ले जाया जाए 196। अब बताइए जरा, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर आपका 2 में से 1 गया 186। ठीक है, अभी तो अब इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसलिए अगला अंक उतार लेंगे हम, और फिर इसको हम ले जाएंगे कम से कम 6 बार में, हमारा सॉरी ये हमारा 200 लगभग है मोटा मोटा, तो 2 नवा 18, तो 2 नवा 18, 9 बार तो जा ही सकता है आराम से, आइए ट्राई करें। 9 छक 54, 9 नवा 81, 81 में 5 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 86, 9 1 में 9, 9 में 8 जोड़ देंगे 17। अब बोलिए 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, इधर का काम खत्म। फिर हमने क्या उतार लिया, अगला 0 उतार दिया, है ना, नेक्स्ट 0 उतार दिया, फिर इससे डिवाइड करना है मुझे, तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाए, 4 छक्के 24, 4 नवा 36, 36 और 2 मिलकर हो जाएगा 38, 4 1 में 4, 4 3 7, ये हो जाएगा हमारा। आई होप ठीक है। 10 में से 4 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 7 उधर 2 इधर, 7 2 9, और यहाँ पर हमारे पास 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, यानी कि एक मिनट कुछ रॉन्ग आ रहा है, 5 टाइम ले जाए तो यानी कि पूरा कट जाएगा, तो 5 टाइम ले जाते हैं, देखिए बोलिए 5 छक्के 30, 5 नवा 45, 3 48, 5 1 में 5 4 9, ये तो तुरंत खत्म हो गया मित्रों। तो ये तो सबसे इजी सवाल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 33280, इसी को सीधे उठाकर लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। इंटरेस्टिंग बात, पहले स्टेप में ही आपको 0 मिल गया है, इसका सेंस क्या हो गया कि हमारा 196 इसका क्या है, एसटीएफ है। ठीक है, ये 196 इसका एसटीएफ है, तो एसटीएफ ऑफ 196 कामा 38220 इक्वल टू 196। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई संदेह, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, क्या है तो देखिएगा कितना आसान है। अब आइए जरा देखते हैं। यूक्लिड साहब ने कहा, ठीक है, यूक्लिड लेमा, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं यूक्लिडियन विभाजन
प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका ये बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। यूक्लिड लेमा, अंग्रेजी में यूक्लिड लेमा, यूक्लिडियन लेमा, और हिंदी में यूक्लिडियन लेमा भी बोलते हैं, और ज्यादा हिंदी में बदल लिया तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर सीधे सीधे मुद्दे वाली बात कर दी है। मान लीजिए यहाँ पर b है, मान लीजिए यहाँ पर b है, ठीक है, यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है, a है। हम b से a में भाग देना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ बार जाएगा, मुझे नहीं मालूम, तो हम q लिख लिए, q फॉर कोसेक। तो अब यहाँ जो कुछ भी आएगा उसके बाद यहाँ रिमाइंडर भी मिलेगा, यही तो होगा, अभी तो यही समझाया। तो यूक्लिड लेमा यही कहता है कि अगर दो संख्याएं हो a एंड b डिवाइड, ठीक है, डिवाइड a बाई b, देन क्या होगा? तो जवाब है सर तब होगा a बराबर, ये बीच वाला बराबर क्या आएगा, देखिए bq प्लस r, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये बताइए कि अगर मैंने मान लो यहाँ r से भाग, r का मतलब देखिए b मैंने लिखा था, वहां मान लीजिए 2 से मैंने किसी संख्या में भाग दिया, चाहे जितनी बार गया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ रिमाइंडर क्या आ सकता है। तो ऑब्वियस है रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 से बड़ा तो नहीं ना आ सकता है, क्योंकि 2 से बड़ा आएगा तो हम भाग देना फिर शुरू कर देंगे, है ना। फिर से देखिएगा अगर 4 आ गया तो फिर भाग देंगे, 2 दूना 4, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर कुछ होता है जो कुछ लेन देन, तो फिर 3 से डिवाइड के बाद क्या यहाँ 4 आ सकता है? अंतिम शेषफल जो बचेगा वो कभी भी 4 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 4 आएगा तो फिर हम भाग देते जरूर। मान लीजिए अगर 4 आ गया तो आप क्या करेंगे, एक बार और पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 पढ़कर 1 ला देंगे। अगर मान लीजिए आप 12 आ रहा है या 15 आ रहा है, या मान लेते हैं 17 आ रहा है, तो आप 3 5 15 पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो सेंस क्या है कि मतलब अगर 3 से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 से छोटा ही आएगा जब भी आएगा, मतलब 0 1 और 2। यही चीज यहाँ पर क्या बोलता है कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा यहाँ वाले से छोटी होगी, मतलब ये जो r है वो क्या होगा, कहेंगे सर जी ये जो r है उसका मान 0 से शुरू कर कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम किसके बीच तक, तो जवाब होगा सर b। यही बात यहाँ पर लिखी रहती है साइड में। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, जो कहानी आपको इस ABC में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड लेमा। अगला हमारा क्या है, स्टेटमेंट। देखिए कितना आराम से आपको समझ में आ गया ना, इसीलिए मैंने बोला पहले आप समझ लीजिए इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। लीजिए खत्म हो गया यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम या एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है ये, कुछ नहीं है भैया। ऊपर देखिएगा यूक्लिड लेमा का प्रयोग कर, देखिए मैंने कितना इंपॉर्टेंट बात बोला, सिंपल में यूक्लिड लेमा का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड लेमा का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके यदि HCF फाइंड कर लिया जाए, HCF ज्ञात कर लिया जाए, ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा हमारा, यूक्लिडियन लेमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहलाएगा। मुझे लगता है अब बताने की कुछ जरूरत है नहीं, समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम? आप पहले जो एक पार्ट लिखते हैं किसी के लिए, केवल एक, जैसे ए के लिए, तो फिर ये आपका क्या कहलाए, यूक्लिड। यहाँ पर फिर अगर हम आगे इसको कहानी बढ़ाए होते तो फिर हम इसको क्या लिखते, बी को, वो भी क्या कहलाता है, यूक्लिड। पर इस तरीके से कई स्टेप में, आपने अभी पिछला सवाल देखा, 2 स्टेप 3 स्टेप या 4 स्टेप, ठीक है। तो उस सिस्टम में हमें जो स्टेपिंग कर रहे हैं, स्टेप 1 2 3 4, ये प्रोसेस है, स्टेप्स है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे दौड़ना, मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलना आता है, तो ठीक बात है, 6 गेंदें फेंकी गई, किसी गेंद को मैंने पीछे जाने दिया, हाथ उठा लिया बल्ला, किसी पर चौवा मार दिया, किसी पर सिंगल ले लिया, किसी पर 2 ले लिया। ये प्रोसीजर है कि आपको खेलना आता तो ऐसे आप खेल गए, तो ऐसे ही यूक्लिड लेमा आता है और हमने सवाल के साथ खेल लिया, प्ले कर लिया। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। मुझे लगता है मेरे भाइयों अब आपको इस यूक्लिडियन लेमा और यूक्लिडियन
क्या कहते हैं एल्गोरिथम का डर जो है वो खत्म हो गया होगा और बिल्कुल अब आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी। तो तैयार हैं आप? चलिए मैं फिर से पूछ लेता हूं एक बार, अगर आपको ए में बी से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्यू आ रहा है, सॉरी क्वोशिएंट क्यू आ रहा है, रिमाइंडर आर, तो ए बराबर क्या लिखा जाएगा? हमारा जवाब होगा सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और याद रखना इस आर की वैल्यू जो है वो कभी भी इस बी से बड़ी नहीं आ सकती, ना ही बी के बराबर भी आ गई तो फिर हम भाग दे देंगे। इससे 2 से आप भाग दे रहे थे और 2 से इस पर यहाँ आएगा तो 2 1 का में 2 देखिए फट से इस पर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? बोले कोई प्रॉब्लम? ये पहला कॉन्सेप्ट आपका बन गया। एक और लगा लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, कभी कभी सवाल में पूछता है वह महत्तम, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, ऐसा सवाल दे दिया तो ये इनडायरेक्ट में यानी कि लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा लिखा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो ये इशारा है कि आपको अपने सवाल में क्या फाइंड आउट कर लेना है? एचसीएफ। ठीक है, अब एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा जरा। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है, और एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। We have 616 members and they have to march behind 32 army band, ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले संदर्भों में स्तंभों में मार्च करना है। Both the group have to march in same number of column, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अंडरलाइन करिएगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको पता करना है, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर रहे हो। तो हमारे पास 616 सदस्य और 32 क्या है? बैंड वाले हैं। अब इनका क्या निकालना हमको? लार्जेस्ट, ठीक है, हमें क्या पता करना है? इनका लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, फिर आगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के हिसाब से? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम निकालना है, ठीक है, यानी कि स्तंभ, ज्यादा से ज्यादा स्तंभों की संख्या। तो मतलब हुआ 32 पकड़िए और 32 से 616 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 32 एक्का में 32 हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? तो जवाब होगा सर 32 एक्का में 32 देने के बाद हमारे पास निकल कर आ जाएगा 29, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सही है ना? देख लें, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, फिर आगे उतार लेते हैं 6। अब बोलिए जरा 3 से तो 9 बार जाएगा, ट्राई कर ले, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 है 28, 288, तो यहाँ पर 6 और 2 8 बच गया। अब ऑब्वियस है यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है मेरे पास? 8 बचा है मित्रों। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए 8 से फिर हम भाग देंगे किसमें? 32 में, और आ जाएगा 8 चौका 32, कट गया। तो अब बोलिए जरा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स हमको दिए गए थे 32 एंड 616, तो हम कहेंगे सर जी कितना आ रहा है? 8, यानी कि यहाँ पर कॉलम्स की संख्या कितनी है? आंसर दिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम इज 8, उन्हें 8-8 कॉलम में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तैयार हैं आप? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ के लिए मैं 2-4 बातें और अपनी कहानी में जोड़ने वाला हूँ। ये तो अंकों वाले सवाल थे, अब ज्यादा टिपिकल लोगों को थ्योरेटिकल सवाल होने के नाते लगता है, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं तो तकलीफ नहीं होने वाली है। इधर ध्यान से देखिए, अगर 2 इंटीजर जुड़ गए, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ बातें केवल पूर्णांक यानी कि इंटीजर की हो रही है, ठीक है, केवल इंटीजर की। अब बताइए अगर 2 इंटीजर को हम सम अप कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1000 आप ले लीजिए, 1 + 2 कितना आएगा? 3, 4 + 5 क्या आएगा? 9, 7 + 6 कितना आएगा आपका? कितना आ जाएगा? 13। अगर घटा भी दिए होते, जैसे 2 - 5 -3, 8 - 6 कितना आ जाएगा? -2 एंड सो ऑन। तो रिजल्ट में भी हमें एक इंटीजर मिलता, मान लेते, लेट कर लेते कि सर जी पी, वो पी भी क्या है? इंटीजर, यानी कि अगर 2 इंटीजर आपस में जुड़ रहे हैं तो उनका परिणामी भी एक इंटीजर होगा। चलिए अब 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड की गारंटी मैं नहीं बोल रहा हूँ,
तो इधर देखिए जरा, कोई भी दो इंटीजर कंप्लीट इंटीजर मल्टीप्लाई किए 6 माइनस 2 इंटू 8 क्या आएगा माइनस 16। अगर हमने 3 इंटू 5 कर दिया क्या आएगा 15। 6 इंटू 8 इंटू 12 12 8 96 एंड सो ऑन। यानी कि दो इंटीजर का मल्टीप्लाई हम क्यू लिखकर ऐसे चला सकते हैं, कुछ भी लिख दे जहां p और q क्या है। अगर कोई पूछेगा तो कह देना इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। वो तो स्थिति पर होगा कि आपने m और n ने क्या लिया। अगर 1 और 2 है जोड़ा गया तो 3 और 1 और 2 को घटा दें तो माइनस है, लेकिन आएगा इंटीजर, दशमलव नहीं आएगा। पक्का हुआ। ये पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा ले। दूसरी चीज, अगर हम किसी चीज में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर के नाम पर हमें 0 1 2 3 4 ही मिलेगा, 5 नहीं मिल सकता, मतलब 5 से कम। अगर हमने 7 से भाग दे दिया किसी चीज में, एक बात समझ रहे हैं, तो यहाँ रिमाइंडर के नाम पर हमें केवल 0 1 2 3 4 5 6 मिल सकता, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। इतना कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ गया तो जान लो कि आगे बच्चों वाला क्वेश्चन है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और जब आप चाहेंगे खटाखट आंसर ले लेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक सवाल जिसमें हमको भरपूर मजा आने वाला है, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड, या क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब कोई देयर इज एन इवन ऑड नंबर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसके पहले मैं आपको इवन और ऑड यानी कि सम और विषम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। कोई भी जो सम संख्या होगी उसका फॉर्मेट हमेशा 2m होगा। आप कहेंगे क्यों सर, तो जवाब इसका आपका अंक देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी अंक 1 2 3 4 5 रखूं तो 2 1 का में 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, 2 3 जा 6 बन जाएगा, 2 4 जा 8 बन जाएगा। तैयार है, क्लियर है, ये हो गया। अगला वाला हम बात करते हैं ऑड यानी कि विषम। विषम अगर कोई चीज होगा तो आप जानते हैं सम में 1 जोड़ दें, यानी कि इवन में 1 ऐड कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, चॉइस आपकी, या तो +1 या तो -1 कर दीजिए। दोनों स्थिति में आपको ऑड मिल जाएंगे। देखिएगा सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना। मैं मिटा रहा हूँ कि फिर मैं लगाना शुरू करूंगा, तब ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ गड़बड़ाना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। चलिए अभी मैं दोहरा भी दूंगा, बोलिएगा जरा। यहाँ पर अगर मैंने 1 2 या 3 ऐसा कुछ रखा प्रोग्राम, तो बोलिए 1 रखने पर 2 में से 1 गया 1, और अगर जोड़ वाला लिया होता तो 2 1 3 आता। अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, अगर 2 दूना 4 धन 1 ले लेता तो 4 1 5। आप देख रहे हैं सब क्या है, तो ये दिमाग में बैठा ले। चैप्टर में कई क्वेश्चन है जिसमें 2m और 2m + -1 का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा मैंने अभी भी बोला m + -n क्या हो जाएगा, एक कोई भी इंटीजर p माना जा सकता है, यानी कि ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है। और m गुणे n भी क्या आएगा, एक इंटीजर। ये दोनों ही हमारे क्या मिलेंगे, पूर्णांक मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इंटीजर मिलेंगे। यदि इफ हम कह दें m, n भी क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक अगर है तो, ठीक है। इसमें कोई डाउट। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपने किसी में भी b से भाग दिया, ठीक है, किसी संख्या में, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ r आएगा, वो सिर्फ 0 1 2 और लास्ट में बोल रहा हूँ b से 1 कम तक हो सकता है, b तक नहीं आ सकता। मतलब 5 है तो 5 से 1 कम 4 तक, 10 है तो 10 से 1 कम 9 तक। इतनी चीजें जब बार बार माइंड में सेटअप करेंगे तब ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। इसीलिए लोगों को ये बात ये चैप्टर समझ में नहीं आता, जहां खासकर जिन क्वेश्चंस की हम बात करने चल रहे हैं। तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है 6q + 1 और 6q + 3। फिर हमारे पास है आगे 6q + 5। क्या लिखा है, 6q + 5। 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और कहता है कि सिद्ध करिए ये ऑड होंगे। ये सभी कह रहा भैया ऑड होंगे, ठीक है। ऑड होने की शर्त क्या है, जाकर जरा झांक लीजिए। ये पूरा नंबर इस टाइप का कुछ आना चाहिए, मतलब यहाँ m नहीं, यहाँ n भी आए तो भी चलेगा, p आए तो भी चलेगा, q आए तब भी चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। m n p q एक संख्या से कोई मतलब होता है। बाकी फॉर्मेट 2 के आगे कोई संख्या +- 1 कुछ भी, ठीक है।
तो ऑड बन जाएगा, और केवल 2 गुणे m, 2 गुणे n, 2 गुणे p, 2 गुणे q ऐसा आ रहा है तो इवन बन जाएगा। तो चलें तैयारी शुरू करें। इधर देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 into 3q, ठीक है, प्लस 1। फिर मैं बोल रहा हूं ये क्या है, इंटीजर। देखिए ऐसे लिखना आदत बना लो, इसको पढ़ते हैं सदस्य। क्या पढ़ते हैं इसको, सदस्य, ठीक है, सदस्य, ठीक है। और ऐसे लिखने को क्या पढ़ते हैं, सदस्य नहीं, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये भी क्या है, इंटीजर है। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 सदस्य है इंटीजर का, क्यू भी क्या है, सदस्य है इंटीजर का, और 2 इंटीजर का गुणा हम चाहे तो लेट कर ले, m ही बोल दें। कहते सर जी चलिए मान लेते हैं उसको m, तो ये हो जाएगा 2m + 1, जो कि क्या आ जाएगा, एक और। फिर से मैं बोल रहा हूं 3 और 2 होता है, ये 3 है, ये 2 है, दोनों एक संख्या, 3 दूना क्या आ जाता है 6, 6 भी क्या है, एक नंबर। तो हो गया क्लियर, ये एक नंबर m मान लिया गया, +1, 2m + 1 जो कि एक और हो गया। चलिए 6q + 3, यहां पर भी देखिएगा मैंने क्या किया, 2 लिखा, 3q लिखा, फिर हमने 3 को क्या लिख लिया, तो जवाब है सर 3 को लिख दिया 2 + 1, चलेगा। अब आप यहां से यहां तक जरा झांक लीजिए, तो हम कहेंगे सर जी इसको लिखा 2 कॉमन, 3q + 1 + 1, ठीक है, 3q + 1 और फिर +1। फिर बोलूंगा ये 3q क्या आने वाला है, तो कहूंगा सर अभी ऊपर समझाया m आने वाला है, फिर इसमें क्या जोड़ने वाले हैं, 1। अब ये बताइए ये इंटीजर है, क्या है, ये क्या है, m हमारा इंटीजर है, और इंटीजर में अगर 1 जोड़ दिया तो क्या वो दशमलव हो जाएगा। बता दो एक इंटीजर जिसमें आप यानी कि एक पूर्णांक ऐसा उदाहरण दे दो जिसमें 1 जोड़ दें और वो दशमलव बन जाए, ऐसा कभी नहीं संभव। 10 में 1 जोड़ोगे 11, 50 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 51, यानी कि हम फिर इस m + 1 को एक नया नाम दे सकते हैं m डैश का। तो चलिए दे दिया इस पूरे को एक नया नाम m डैश का। अब बताइए क्या बन जाएगा, तो जवाब होगा सर 2m डैश + 1, जिसने गारंटी दे दिया ये क्या है 8। इतना अंग्रेजी सीखो, हिंदी वाले अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी वाले थोड़ी बहुत हिंदी सीखे। 8 का मतलब क्या होता है, विषम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन 6q + 5। मजा आ रहा है, जबकि कंप्लीट थ्योरी है, लोग रट्टा मारते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है। बोलिए जरा, 2 से यहाँ पर ले लेंगे 2 तिहाई 6, कहेंगे सर ये अब इनका 5 था, 5 को लिख लो 4 + 1। हमें देखो 1 की बहुत जरूरत है, जब तक 1 नहीं आएगा हम ऑड नहीं बना पाएंगे। ऑड बनने के लिए साइड में 1 निकलना बहुत जरूरी है। तो अब बताओ जरा, इन दोनों को एक साथ लेने पर 2 कॉमन, अंदर बचा 3q + 2 2 जा 4 + 1 अलग। ये हमारा क्या बनने को तैयार है m, और इसके बगल में +2, ये हो गया m + 2। अब बताइए ये क्या है, फिर बोलूंगा इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ये भी क्या है, इंटीजर। 2 इंटीजर को जोड़ने पर लेट कर लिया कि सर m + 2 भी एक नया इंटीजर आएगा, m डबल डैश। तो बोलिए 2m डबल डैश + 1, देखिए क्या आ गया, ये वही फॉर्मेट मिला कि 2 में कुछ गुणा है और +1 है। 2 में कुछ भी गुणा हो जाए उसमें 1 जोड़ लीजिए, 2 में 5 का गुणा 10, 1 जोड़ दीजिए 11, 2 में 50 का गुणा 100, 100 में 1 जोड़ दीजिए 101, ऑड बनना तय हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल संख्या 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक, लेकिन समझ के साथ अगर चलें तो पक्का है बहुत इजी लगेगा, अन्यथा तो ये तो बुढ़ोती तक लोग रटते रहते हैं इस टॉपिक को, और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि वाकई में यूक्लिड लेमा और यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए अगला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 रूप में होगा। फिर से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी कि यूजिंग यूक्लिडियन थ्योरम दर्शाइए, यानी कि सो दैट किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कि फॉर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर किसी पूर्णांक m के लिए, किसी यानी कि पूर्णांक हम m मान लें, 3m या 3m + 1 रूप का होगा, ठीक है। अब इस सवाल में देखिएगा हमारे पास कोई, अब यहाँ पर जब ये बोल रहा है देखिएगा 3m या 3m + 1 टाइप का होगा, ये बोल रहा है ना, तो ये इनडायरेक्ट में हमें हेल्प कर रहा है। इधर देखिएगा जरा, मैं फिर से यहाँ वापस आ रहा हूँ, आप यहाँ क्या लिखते हैं, a = bq + r, तो ये b हमें कौन होता है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बोला जा रहा 3m या 3m + 1, तो इधर देखिए आपको इनडायरेक्ट में पता चल रहा है ये हमारे लिए कौन है,
तो जवाब सर ये हमारे लिए बी है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, लेट करना है, लेट अ नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, लेट अ नंबर इज x, ठीक है, लेट अ नंबर इज x which is divided by इससे डिवाइड किया गया 3। इस तरीके से आपको समाधान मिलने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 3। एक नंबर इमेजिन किया जो कि किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 से। अब बताइए रिमाइंडर चाहे जो आएगा यहाँ पर, आप ये बताइए आगे शेषफल क्या आएगा, 0, 1 या 2, यही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर x है वो किस टाइप का है, ठीक है, किस टाइप का है। अगर मैं बोलूं तो कहेंगे सर जी इस टाइप का हो सकता है, यानी कि 3r + 0 हो सकता है, या फिर 3r + 1 हो सकता है, या फिर हमारा नंबर क्या हो सकता है, 3r + 2 हो सकता है। समझ में सबके आ गया। 3 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 3 से कम आएगा, यानी कि 0, 1 या 2, यानी कि 3 संभावना नंबर्स की हो गई। लेकिन हमारे सवाल ने कहा है कि आप प्रूफ कर दिखाओ कि इस संख्या का स्क्वायर, तो प्रूफ क्या सिद्ध करना है हमें कि x² = क्या आएगा, तो जवाब लिखा हुआ है या तो 3m आएगा या तो 3m+ आएगा। तो चलिए तैयारी से थ्योरी पहले समझ गए हैं। कोई संख्या लेना है, 3 से भाग देना है, इस तरीके से हमें संख्या का फॉर्मेट मिल जाएगा। अब पूछ रहा है कि संख्या का वर्ग दिखा दो, केवल 2 ही नंबर मिलेंगे, या तो 3m मिलेगा या तो 3m+1। तो चलो x हमें मिल ही गया भैया, केवल स्क्वायर ही तो लेना है। तो शुरू करो, देखो केस 1 लगाया मैंने, कहा सर जी चलिए x बराबर क्या मान लिया, 3m, तो इसका मतलब x² बराबर क्या होगा, तो कहे 3r का क्या, होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9², फिर क्या सर x² बराबर, आपको जो प्रूव करना है उस पर अंडरलाइन करिए, ये या ये दो ही चीज बात करनी है, यहाँ +1 आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो इसकी संभावना क्या बनेगी, 3m बनने की बन सकती है। तो 3 कॉमन, आगे 3r², 3 क्या है, इंटीजर, r क्या है, इंटीजर, और इसलिए r का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई, इट इंप्लाइज, यानी कि 3 × r² इज आल्सो एन इंटीजर, और इसको लेट कर लीजिए m मान लीजिए। चलिए m ना मानिए, अच्छा ठीक है, इसमें m हम लोगों ने यूज किया या नहीं, ठीक है, हमने यूज किया तो इसलिए यहाँ n मान लीजिए। तो बोलिए क्या लिख सकते हैं, बराबर, या m ही यूज कर ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3m आ गया। देखिए प्रूफ हो गया, ये x² कितने के बराबर है, 3m। फिर इसी प्रकार केस 2 बनाएंगे, चलिए केस 2 बनाएंगे। केस 2 में हम x बराबर क्या इमेजिन करेंगे, 3r+1। अब x² लेंगे तो 3r+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनेगा a + b का क्या, होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा a² + b², a² का मतलब 9r² + 2ab, 2 × 3r × 1। तो x² बराबर हमारा आ गया 9r² प्लस, यहाँ देखिए 3 दूना 6r+1, +1 दिखा ना, हमें ये चाहिए, देखिए या तो 3m या तो 3m+1, तो +1 हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है। तो बोलिए क्या कर लिया जाए, इन दोनों को पकड़े, इनको 3m बनाने के लिए 3 क्या ले लिया कॉमन, पहले 3 तो आए, 3 × 3 = 9, r² प्लस 3 दूना 6। अब बोलिए जरा, अभी पिछले स्टेटमेंट में आपने 3r² को m इमेजिन किया तो m+2 है, यानी कि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, सही है। और दो इंटीजर को जोड़ने पर, यानी कि m+2 को जोड़ने पर हम मान सकते हैं एक नया इंटीजर, लेट कर लें m'। पड़ोस में क्या लिखा हुआ, +1, तो इसको हटाया इस पूरे सिस्टम को, यहाँ 3m+1। फॉर्मेट कैसा है, बिल्कुल ऐसा है जैसे 3m+1 वैसे 3m+1। अब एक और हमारे पास बच गया थर्ड केस, यानी कि केस संख्या 3, ठीक है। कितना लिखा है, 3r, x बराबर कितना, 3r+2। तो फिर हमने x का स्क्वायर कर दिया, 3r+2 का होल स्क्वायर, बोलिए 3r का स्क्वायर 9r², 4 2 का 4, 3 दूना 6 दूना 12r। अब बताइए जरा, हमको +1 तो चाहिए, तो इससे मदद ले लेंगे, बाकी इन दोनों को एक साथ बोलिए जरा, 9r² प्लस 12r, 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट में या तो 3m या तो 3m+1। तो इस 4 को हमने क्या लिख लिया, इस 4 को क्या लिख लिया मैंने, 3+1।
चलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक निगाह घुमा लीजिए, आपको 3 कॉमन दिख जाएगा। 3r², 3 चौका 12, 3 एक्का में 3 प्लस 1। फिर बोलूंगा ये पहले से ही कितना हमारा हुआ है m, एज्यूम किया गया, देख लीजिएगा पहले से m। अब m में क्या करना है हमको, 4r प्लस 1 जोड़ना है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, क्योंकि r इंटीजर है तो उसका 4 गुना भी इंटीजर। और ये तो एकदम चीख कर कह रहा है भैया मैं इंटीजर हूँ। 3 इंटीजर को जोड़ने पर भी प्राप्तांक एक इंटीजर आएगा, यानी कि पूर्णांक आएगा, और आप उसको m ट्रिपल डैश मान लीजिए, क्या बुराई है। तो बोले 3 ट्रिपल डैश प्लस 1। इस तरीके से आप लगाकर आराम से आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है, इसको खूब ट्राई करिएगा। इस सवाल में सेम कहानी है। इसने कहा अगर कोई नंबर है उसका क्यूब लिया जाए, कोई नंबर है उसका क्या कर ले, क्यूब कर दे। सेम है ये अप्रोच, क्यूब क्यूब कर दिखाना है। तो उसका फॉर्मेट आएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इन सभी हेल्प से आपको क्या समझ में आ गया कि नंबर इज डिवाइडेड बाय क्या, 9। तो बोलिए जरा यहाँ कुछ भी आए, रिमाइंडर क्या आएगा, जवाब होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 तो नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब आपका x क्या क्या हो सकता है, जरा जोर जोर से बोलिएगा, क्या हो सकता है, 9r प्लस 0, फिर अगला हो सकता है 9r प्लस 1, फिर 9r प्लस 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में एक और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में दिया है, एक भी हिस्सा 2 भी हिस्सा लगा लिए होंगे, इतना बड़ा पूछा नहीं जाता। तो 9r प्लस 8 हो गया। अब आपको इसका क्या निकालना है मित्रों, x क्यूब। तो चलिए x क्यूब निकालिए, केस 1 लगा दीजिए, पहले ये लीजिए, ठीक है, फिर केस 2 लेकर आप क्या लगाएंगे, ये वाला लेकर क्यूब ले लेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे 9r का होल क्यूब, अगली बार 9r प्लस 1 का होल क्यूब, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अन्य केस लगाएंगे और इन सभी की वैल्यू इनमें से कोई भी एक मान लाकर दिखा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो ट्राई करें और अगले क्लास में कमेंट बॉक्स में इसमें कर कमेंट कर बताएं कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर जो कि बहुत ही वाहियात लगता है बच्चों को, आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। और उस सवाल में 1-2 पोर्शन लगाकर अपने आप को चेक करें कि क्यूब लेने पर क्या आप प्रूव कर पाए ऐसा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अगर आपको नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में जब भी मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें इसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। ट्राई जरूर करना मित्रों, क्योंकि एक अच्छा सवाल है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूँ इजाजत। उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजा यहाँ पर आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।